भाई गोविंदराम रहड़की का रहने वाला साईं का सेवाधारी था, जो भंडारे की, गौशाला की और मेहमानों की सेवा में लगा रहता था। सच्चे साईं की रहमत से उनका बेटा तेजूराम फाइनल पास करके रहड़की साहब आया। सच्चे साईं ने उसके लिए स्कूल में मास्टर की नौकरी का प्रबंध करवा दिया। वो स्कूल के समय स्कूल में पढ़ाया करता था और बाकी समय में आस्थान के सेवादारियों के बच्चों को पढ़ाया करता था और उसके साथ साथ उनके चरित्र निर्माण और सेवा भाव को भी बढ़ावा देता था। जब वो अपनी नौकरी से रिटायर हुआ तो अपने आप को पूरी तरह सच्चे साईं के दर की सेवा और नाम सिमरन में अर्पण कर दिया। शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब जी में उन्हें अटूट विश्वास था। एक दिन मास्टर तेजूराम अपनी पेंशन लेने उबावड़ा तालुका के खजांची की ऑफिस जा रहे थे। तो उन्हें गांव के बाहर डाकुओं ने आकर घेर लिया। और उन्हें उठाकर घने जंगल में ले गए। उन दिनों वहां डाकू और लुटेरों का बोलबाला था। लोग अपने अपने गांवों से बाहर बहुत कम निकलते थे। शहर की तरफ जाते हुए लोग डरते थे। लुटेरे मास्टर तेजूराम को जंगल के अंदर ले आए और उन्हें बहुत मारा पीटा भी। आखिर में हवा में गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की। तो मास्टर तेजूराम ने डरने की बजाय पूरे विश्वास और मजबूत इरादे से साईं को पुकारा। सचो सतराम, सचो सतराम। इस पर डाकुओं ने पूछा, किसे बुला रहा है बे? हैं? सरदार, कहीं इसका कोई दूसरा साथी तो नहीं? हां भाई, वो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तब तो सरदार हमें और भी माल मिलेगा। चल बे, चल बुला अपने साथी को, वरना तुझे गोलियों से भून डालेंगे। जी, अभी बुलाता हूं। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम। अचानक वहां फौजियों की गाड़ी आ पहुंची। ये फौज यहां कहां से आ गई? भागो सरदार, भागो! पकड़ो बदमाशों को, खबरदार कोई भी हिलने न पाए। सिपाही, छीन लो इनकी बंदूकें। जो हुक्म कप्तान साहब। और इनको जेल की हवा खिलाते हैं। वाह वाह, देखा सरदार, जिसे पुकार रहा था उसकी रहमत आ पहुंची यहां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब, जो आपने मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब, जो आपने मेरी जान बचाई। हमें तो खुद पता नहीं हम यहां कैसे पहुंच गए। हम तो किसी दूसरे रास्ते से जा रहे थे। अब आपकी बातें सुनकर लगता है कि यह कुदरत का कोई करिश्मा है। ये मेरे सच्चे साईं, मेरे मालिक संत सतगुरु सतराम दास साहिब जी का करिश्मा है। मैं उन्हें ही बुला रहा था, उन्होंने ही आपको यहां भेजा है। आपकी बातें सुनकर हमारे मन में भी उत्सुकता जागी है। हमें एक बार उस दरवेश के दर्शन तो करवाइए जिन्होंने हमें आपकी मदद को भेजा। कहां मिलेंगे वो? साईं सतराम दास साहब जी का धाम रहड़की में है, लेकिन मैं तो इस वक्त उबावड़े जा रहा था अपनी पेंशन लेने। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए। पहले चलकर आपकी पेंशन लेते हैं, फिर आपके साईं के दर्शन को चलेंगे। जैसी साईं की इच्छा, चलिए।
और इस तरह मास्टर तेजूराम कप्तान साहब और उनके सिपाहियों को संत सतराम धाम के दर्शन करवाने रहड़की ले आए। फौजियों ने देवड़ी साहब का दर्शन किया। मास्टर तेजूराम के आग्रह पर जलपान कर प्रसाद ग्रहण किया। ये धाम की तरफ से आप सबके लिए एक छोटी सी भेंट है। इसमें क्या है मास्टर जी? आप सबके लिए लुंगियां और मिठाई है, इन्हें स्वीकार कीजिए। और फिर सभी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। कहने वाले गलत नहीं कहते। सच्चे साईं अपने भक्तों की पुकार हर जगह सुनते हैं और उनकी मदद जरूर करते हैं।